नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त अमेठी में हूं और मेरे साथ पक्के कांग्रेसी खड़े हुए हैं। पक्के कांग्रेसी मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी के पक्के कांग्रेसी। लेकिन गले में आज पट्टा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। सीधा जानूंगा कि आखिर कांग्रेस वालों के गले में भारतीय जनता पार्टी का ये फटका कैसे पड़ा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश्वर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह साहब, आप तो कट्टर कांग्रेसी थे, पक्के कांग्रेसी थे। राहुल गांधी तो परिवार अमेठी को अपना बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों के गले में ये भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का मोदी का पट्टा क्यों? राजीव गांधी परिवार बता रहे हैं, ऐसा है नहीं कुछ। किसको वो परिवार मानते हैं? जो कोई परिवार ऐसा होगा जो 5 साल नहीं दिखाई दे? 5 साल कोई परिवार ऐसा होता है जो पार्षद किसी को न पूछे कि हमारा परिवार कैसा है? कोरोना काल में कितने लोग खत्म हो गए, कभी दिखाई दिए? और दीदी जी ने तो हमेशा मदद की लोगों की। उनके कार्यकर्ता हमेशा रोड पे डटे रहे, गांव-गांव में डटे रहे, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे दवाएं हो, हर जगह लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस के लोग तो नहीं दिखाई दिए। हम लोग डटे रहे अपनी मेहनत से, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दम पे डटे रहे, ना कि राहुल गांधी की देन थी उसमें। प्रताप साहब, क्या राहुल गांधी जी से विश्वास उठ गया है अमेठी के लोगों का, या फिर राहुल गांधी का भी विश्वास अमेठी से उठ गया है कि अमेठी जाऊंगा, जीतूंगा, हारूंगा, चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा? हालांकि 2014 में आप ही ने स्मृति ईरानी को यहां पर हराया था, आप ही की टीम थी जो स्मृति ईरानी को यहां से हरा के भेजी। लेकिन 2019 और 2024 आते आते क्या हुआ? 2014 में हम दीदी को नहीं जानते थे, उनका नया नया चुनाव था। लेकिन 5 साल हारने के बाद हमको लगा कि दीदी जी राहुल जी से कहीं बेहतर है। लेकिन फिर भी हम कुछ आशाएं की किरण देख रहे थे राहुल जी में। लेकिन चुनाव हारने के बाद तो 5 साल गुम हो गए, दिखाई नहीं दी। दीदी तो बराबर लगातार लगी रही, हर हफ्ते नहीं 15-20 दिन में तो ज़रूर आ जाती हैं अमेठी। कोई भी दिक्कत होती है वो हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती हैं। आपने कहा स्मृति ईरानी हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में अमेठी घूमने आती हैं, हालचाल जानने आती हैं, यहाँ पर काम देखने आती हैं। लेकिन राहुल गांधी तो बोले कि अमेठी मेरा परिवार पूरा ध्यान रखा है, अमेठी परिवार ने मेरे पापा का ध्यान रखा, मेरी दादी का ध्यान रखा, मेरी माताजी का ध्यान रखा, मेरे गांधी परिवार का ध्यान रखा। तो फिर दीदी क्यों आती हैं भाई? पापा का ध्यान रखा, उन्होंने नहीं ध्यान रखा पब्लिक का। पापा ने उनके रखा ध्यान, हम इसको नहीं कहते। लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी में वो बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अब की बार तो जोड़ी है, एक तरफ राहुल भैया, एक तरफ अखिलेश भैया, दोनों फिर से युवा। इसके पहले भी जोड़ी थी, 2 लड़के। इसके पहले भी जोड़ी थी, क्या नतीजा निकला? पूरे प्रदेश में 2 सीट कांग्रेस जीती। इसके पहले भी तो जोड़ी थी। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी राहुल जी की। जमानत जब्त हो जाएगी। कह रहे हैं कि बार मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई है। कौन कह रहा है? पूरे विपक्ष के। अब कहने तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तो आप लोग भी जानते हैं क्या है। क्या आप नहीं पता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, फिर जनता क्या कह रही है, धरातल पे क्या है, इसको तो आप लोगों को पता है। राहुल जी आएंगे लड़ने के लिए या नहीं आएंगे? अब इसको तो हम नहीं बता सकते। बात तो हुई होगी आपकी। नहीं, हमको नहीं लगता। अभी कांग्रेस, अभी भाजपा में आए, इससे पहले फोन वन तो हुआ। हमको तो नहीं लगता कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? आज तो पूरा परिवार, 1 मिनट रुकिए प्रताप जी, पूरा परिवार आज भाजपा में। कभी 5 साल कुछ भी चर्चा नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चर्चा किए होते तो इस दशा पे नहीं पहुंचते। 5 साल राहुल गांधी हाल ही नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे, नहीं तो करता क्यों ये उनको छोड़ के भागता? अगर वो अपने कट्टर कांग्रेसवादी थे, कट्टर बहुत कोशिश किए 10 साल पहले भाजपा ने, लेकिन कभी डगमगाए नहीं। यानी 2014 में स्मृति ईरानी जब चुनाव लड़ने आई तो आपने कांग्रेस का समर्थन किया? एकदम खुल के समर्थन किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन आप तो दीदी के हाथ पट्टा पहन लिया। दीदी का यही तो प्रभावित हुए ना। दीदी जब हारी चुनाव तो अपने कार्यकर्ताओं को दिलो जान से मानी और पूरे अमेठी क्षेत्र की जनता को अपना परिवार समझा, हर सुख दुख में शामिल हुई। लेकिन राहुल जी कभी ना अपने कार्यकर्ताओं को समझा, खाली माइक से भाषण देते रहे, ना अमेठी की जनता को कभी परिवार माना। किसी एक कार्यकर्ता को नाम बता दे तो हम मान लें, कहाँ किसी एक कार्यकर्ता को बता दे, नाम लेके पुकार दे तो हम जान ले कि ये जो जानते हैं इनको खूब कायदे से जानते हैं।
मोदी जी? मोदी जी को खूब कायदे से जानते हैं, हमारे देश को पूरे विश्व पटल पे ला के रख दिया, वो हम जानेंगे नहीं। ये उनको गठबंधन जो तैयार हो रहा है, कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी हिलाएंगे। पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा और घट जाएंगी सीटें, अखिलेश भैया, राहुल भैया, कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियंका दीदी, सब हमारी जो छोटी जनता है हाँ। आज भाजपा के साथ है, हाँ। चूंकि उसको मोदी जी ने उसकी गरीबी को समझा, मकान दिया, फ्री गल्ला दिया, किसान सम्मान योजना दिया, मेडिकल दिया, रोड दिया, रोजी रोटी दिया, तो कैसे उनको छोड़ के दूसरे के पास जाएगी? जगह ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी से विश्वास घटता जा रहा है? आप तो कट्टर कांग्रेसी हैं, कट्टरता भरी होगी बिल्कुल कांग्रेस के प्रति। अभी कोरोना से लेके अभी तक जनता के बीच में उन्होंने कोई ऐसा विश्वास नहीं जताया जिससे जनता उनके ऊपर विश्वास करे। इसलिए हम लोग को विश्वास टूट गया है। उम्मीद हमारी हम लोगों की यही है कि स्मृति ईरानी जी, मोदी जी हम लोग का गरीबों की जनता का ध्यान रखेंगे और इसी उम्मीद के चलते हुए हम लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और ये जो दो लड़के घूम रहे हैं यूपी में, राहुल भैया और अखिलेश भैया, कह रहे हैं कि यूपी में दो युवा अब की बार 80 हराएंगे और भाजपा को हटाएंगे। वो पीछे कुछ न तो कर पाए हैं न अभी कर पाएंगे। वोट तो जनता करेगी, विश्वास उनका उड़ चुका है और ये आप लोग को सब मालूम है। हम लोग को केवल आप लोग घेर रहे हैं। अच्छा। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं? भैया बोले वही सही है। चलिए, बिल्कुल साथ हैं। हम साथ हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और बताया कि राहुल को क्यों छोड़ा, गांधी जी को क्यों छोड़ा। राहुल गांधी के परिवार, हालांकि राहुल गांधी बता रहा है इस अमेठी को, लेकिन राहुल गांधी के परिवार के ही लोग आखिरकार भाजपा में क्यों जा रहे हैं, वो इनकी जुबानी आपने सुना। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, अमेठी से।